अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक-ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। एक्सप्लोर विद नूरी से नूरी हूँ और आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ जहाँ पे मैं गई थी मेट्रो में कुछ क्रोकरी देखने के बाद अभी मेरा सेकंड पार्ट है उसी व्लॉग का। तो जनाब पिछले व्लॉग में हम शेल्फों के बीच में सोचों में गुम थे, न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन के बारे में सोच रहे थे। आज वही शेल्फें हैं लेकिन मकसद जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आज फिलॉसफी नहीं होगी, आज ग्रोसरी होगी क्योंकि आखिर में ज़िंदगी सोचों से नहीं चलती, चूल्हे से जलती है। चूल्हे से जलने के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारी। ग्रोसरी करना कोई ग्लैमरस काम नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे अट्रैक्ट करता है। मीट सेक्शन में आके तो सारी ओवरथिंकिंग जो है ना खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है। बस ये पता होता है कि लेना तो है, लेकिन कितना लेना है सिर्फ ये फैसला करना है, ज़्यादा सोचने की गुंजाइश नहीं है। तो ये तो हर किसी को पता होता है कि घर में चिकन कम है या फिर मटन खत्म हुआ है या फिर बीफ की ज़रूरत है। ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो इतना ज़्यादा ग्लैमरस भी है और मेरे लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं होता, कुछ लोगों को बोझ की तरह लगता है। लेकिन इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है ये काम क्योंकि एक ज़हनी इम्तिहान है। जो लिस्ट बना के आए होते हैं वो तो मेट्रो में आके या किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाके सबसे पहले इग्नोर होती है। मतलब आपको आप चीज़ें देख के ना वैसे बुखला जाते हो, आप समझते हो कि ये भी आने वाला है, ये भी खत्म हुआ हुआ है, ये भी ले लूँ। लेकिन जो असल लिस्ट घर से बना के आए होते हैं ना वो पर्स में कहीं पे दूर पड़ी चुपचाप बेचारी सह रही होती है, इग्नोर होना। तो जनाब अंडे जो है ना वो ग्रोसरी के हैं सुपर हीरोज। वो इसलिए कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो अंडा बना लो। अंडे होना बहुत ज़रूरी है। किचन में या फ्रिज में अंडे ना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ खाली खाली महसूस हो रहा है। मैं यहाँ पे सोची थी कि 1 दर्जन लेने हैं, एक ट्रे लेनी है। नाश्ता है तो अंडे चाहिए, जल्दी से कुछ बनाना है तो अंडे होने चाहिए, मेहमान आ गए हैं तो अंडे बॉईल कर दे, सर्दी है तो अंडे खा लो, कमज़ोरी महसूस हो रही है, बीपी लो है तो अंडे ही खा लो। हर तरह के क्राइसिस में काम आने वाला आइटम है ये, इसलिए ज़रूर घर में रखा करें। उसके बाद हम लोग चले गए थे दूध, दही और मक्खन वगैरह वाली साइड पे जिसको कहा जाता है डेयरी सेक्शन। इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा और डिमांड तो है नहीं, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा एक टाइम था कि मुझे ना स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, अभी भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि लोग फीका खाना कैसे खा लेते हैं। लेकिन अभी जो है ना वो एज के उस हिस्से में है कि जब पता चल रहा होता है कि स्पाइसी खाना जो है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो जो लोग स्पाइसी खाना नहीं खाते या स्पाइसी पसंद नहीं करते, वो लोग उनको खाने में क्या चाम नज़र आता है? मतलब मुझे नहीं लगता कि फीकी सब्जियाँ, फीका गोश्त या फीके चावल जो है ना खाए जा सकते हैं। तो इसका हल मैंने ये निकाला है कि बहुत ढेर सारी सब्जियाँ लेती हूँ या बहुत ज़्यादा कोई फ्रूट लिया और साथ जो है ना बैलेंस कर लेती हूँ। लाइक ज़्यादा सलाद खा लिया, कम सालन ले लिया, कम चावल ले लिए, इस तरह की चीज़ें करती हूँ। लेकिन सलाम है उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा कम स्पाइसेस खाते हैं और उस पे कायम भी रहते हैं, अपने उस जो भी उनका फार्मूला है ना उस पे कायम भी रहते हैं। बहरहाल फिश वगैरह तो मुझे चाहिए नहीं थी, इसलिए इग्नोर मारा और चल पड़ी आगे की तरफ क्योंकि अम्मी की तरफ थी और वहाँ पे मैरिनेटेड फिश जो थी ऑलरेडी फ्रिज में रखी हुई थी, जो कि अम्मी मुझे कह कह के थक गई थी कि इसको फ्राई कर लो कर लो कर लो, लेकिन दिल ही नहीं चाह रहा था। अकेले फिश खाने का इतना मज़ा ही नहीं है ना। तो अब मैं आ गई थी सब्जियों वाले हिस्से की तरफ। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि यहाँ पे ना ये सर्दियों में जो सब्जियाँ हैं ना ये मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद सब लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे इनके कलर्स, मुझे इनकी जो शेप है और इतनी ज़्यादा तरोताज़गी देख के जो है ना बड़ा सुकून मिल रहा होता है। मेरा दिल चाहता है मैं बहुत सारी सब्जियाँ उठा के ले जाऊँ घर पे और मैं ले भी जाती हूँ। सैलेड्स वगैरह खाती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज़ जो है ना स्टीम वगैरह करके भी खा लेती हूँ, स्पेशली ब्रोकली, गाजर और खीरे-शीरे तो ऐसे खा लेते हैं। तो सब्जियाँ जो है ना वो होनी चाहिए और इसके मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद भी हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि घर में हर वक्त सब्जी पक्की भी हो और सलाद की सूरत में भी हर चीज़ मौजूद हो। लेमन शेमन भी लाजमी होने चाहिए क्योंकि एसिडिटी वगैरह को कम कर देते हैं लेमन। लेकिन हर चीज़ एक इतदाल में अच्छी लगती है, ये बात आप लोग भी याद रखिएगा और आप लोगों को इस बात का पता भी होगा। ऑलरेडी समझदार तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ उसको इतदाल में यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा यूज़ करने से जो है ना और ज़्यादा तवाज़ुन ख़राब होने से मामलात ख़राब हो जाते हैं। चाहे वो सब्जियों की मिकदार हो, चाहे स्पाइसेस की मिकदार हो, चाहे मोहब्बतों की मिकदार हो या फिर किसी नफ़रत की। अच्छा सब्जी और फ्रूट लेते हुए ना वैसे मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा होता है और मुझे लग रहा होता है कि यार मैं अब ग्रोन अप हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं समझदार हो गई हूँ, मैं मैच्योर हो गई हूँ।
और मैं रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। मतलब ये फीलिंग आप लोगों को भी आती है, या सिर्फ आई एम द ओनली वन? एक वक्त था कि जब फ्रूट लेती थी तो फ्रिज में ऐसे ही पड़ा रहता था, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि अगर कुछ नहीं भी खाया जा रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा, तो कम से कम एक फ्रूट चाट का बॉल जो है ना वो बना लिया जाए और उसको फटाफट ख़त्म कर लिया जाए। और मैं मेरी जितने दिन मैं अम्मी की तरफ रही हूँ, मेरी अम्मी के साथ भी यही बहस चलती रही कि आपने सब्जी और फ्रूट ज़्यादा खाना है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ तो आजकल सबको आफ्टर 40-45 जो है ना अच्छे खासे स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें अपनी डाइट का बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सब्ज़ी और फ्रूट आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ढेर सारा फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी आपको अच्छा लगता है वो, लेकिन हर चीज़ इतदाल में, म्याना रवि के साथ, मोडेस्टी। एक एक टाइम था जब मुझे लगता था कि बनानास खाने से ना मोटा हो जाता है, लेकिन फिर जब मैंने योगा क्लासेस ली तो मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने समझाया कि 1 या 2 बनाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए, स्पेशली हम औरतें जब एक स्पेसिफिक एज से गुजरने के बाद जो है ना हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा विटामिन की, पोटेशियम वगैरह की हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए एग्स वगैरह, केले, प्रोटीन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब आ जाते हैं दालों की तरफ। दालें बहुत ज़्यादा फैंसी, ट्रेंडी, डिपेंडेबल नहीं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दाल के बगैर ना किचन अधूरा सा है। मुझे दालें बहुत ज़्यादा पसंद है। बनाती कम हूँ क्योंकि सिर्फ खाने वाली मैं होती हूँ, ना मेरे मियाँ को पसंद है ना बेटों को पसंद है, तो फिर ज़्यादातर जो है ना मैं खुद ही खा रही होती हूँ, लेकिन मेरे घर में हर वक्त दालें शालें मौजूद होती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी सॉस खरीदने के लिए कुछ, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे घर की तरफ। मेट्रो का जो पिछला वाला व्लॉग था वो था दिमाग का, और ये वाला किचन का, दोनों ने मिला के जिंदगी बनानी होती है। उसके बाद जो है ना लाहौर की सड़कों पे चलना गाड़ी लेके, वो एक अलग से टास्क है। आप लोग मुझे बताएं कि आपकी ग्रोसरी में क्या क्या चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिनके बगैर आपकी ग्रोसरी मुकम्मल ही नहीं होती। अगर आपको ग्रोसरी वाला सब कुछ अपना अपना सा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में बताना है कि आपको सब कुछ कैसा लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।